तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की क्लास रिलेटेड टू होलसेल मॉडल है। होलसेल मॉडल क्या है जी? बेसिकली आपको पता है अमेजोन पे सेलिंग करने के बहुत से मॉडल हैं। ड्रॉप शिपिंग है, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, रिटेल आर्बिट्राज है और भी बहुत सारे हैं। तो इसी तरह होलसेल भी एक मॉडल है अमेजोन पे सेलिंग करने का। हम प्राइवेट लेबल को लेके चल रहे थे बिकॉज मोस्ट एडवांस भी वो है और मोस्ट यूज होने वाला भी वो है और सर्विसेज उसी की ज़्यादा यूज होती हैं। बट आप लोग का इंटरेस्ट शो हुआ था होलसेल में भी, सो एज आई प्रॉमिस तो मैंने कहा कि एक क्लास हम होलसेल पे भी रख लेते हैं ताकि आप लोगों का इससे रिलेटेड भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंफ्यूजन हैं, वो क्लियर हो जाए। तो होलसेल इज बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांडेड और प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर टू रीसेल टू कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। ठीक है। होलसेल क्या, प्राइवेट लेवल में क्या होता है जी? हम एक प्रोडक्ट उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सरसाइज बैंड की एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज बैंड सर्च करता हूँ। हम क्या करते थे? हम जंगल स्काउट रन करते थे, हीलियम 10 रन करते थे, टॉप 10 में देखते थे क्या रेवेन्यू है, क्या कंपटीशन है, क्या उधर प्राइस चल रही है, क्या वेट है, सब कुछ। और वहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखते थे कि यहाँ पे हम भी अगर इस जैसी एक प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल करके लॉन्च कर दे तो हमारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि नहीं। होलसेल में क्या होता है? होलसेल में हम स्पेसिफिक किसी एक वेल सेलिंग ब्रांड की प्रोडक्ट को उसी से परमिशन लेके अमेजोन पे बेचने शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, अगर ठीक है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। लेट्स फिट ब्रांड की, लेट्स फिट ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी सेल हो रही है अमेजोन पे, 30-40 डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाऊंगा, लोगो लगवाऊंगा, पैकेजिंग करवाऊंगा, ब्रांड रजिस्ट्री करवाऊंगा, लिस्टिंग करूंगा, उसको लॉन्च करूंगा, उसकी रैंकिंग में गिव अवेज पे पीपीसी पे मेरा 15-20 हज़ार डॉलर लग जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट लेबल मैं लेट्स फिट ब्रांड से परमिशन लेता हूँ और उसे कहता हूँ आपकी ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बड़ी बिक्री है, मुझे भी परमिशन दे दो, मैं भी अमेजोन पे यही प्रोडक्ट बेच सकूं। आप परमिशन लेते हो और आप सिंपल आके अमेजोन पे उसको आके बेचने शुरू कर देते हो। इस मॉडल को कहा जाता है होलसेल। दूसरे लफ्ज में इसको कहा जाता है मी टू लिस्टिंग। मी टू क्यों कहते हैं? कि हमने डिस्कस किया था कि अमेजोन डुप्लीकेट लिस्टिंग्स अलाउ नहीं करता। अगर लेट्स फिट ब्रांड की ये प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट हुई हुई है तो ये प्रोडक्ट दोबारा कोई और बंदा लिस्ट नहीं कर सकता। सेपरेट इमेजेस, सेपरेट टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज वगैरह, ऐसा अमेजोन पे कोई सीन नहीं है। अमेजोन कहता है हाँ, आपके पास भी सेम ब्रांड की परमिशन है, सेम ब्रांड की प्रोडक्ट है, आप आके मुझे बता दो कि आप कितने की बेचना चाहते हो सेम प्रोडक्ट, कौन सा आपका फुलफिलमेंट मेथड है, एफबीए करने लगे हो या एफबीएम करने लगे हो, और कंडीशन क्या है, न्यू है या यूज्ड है। मैं क्या करूंगा, आपको इसी एग्जिस्टिंग पेज पे आपकी ऑफर ऐड कर दूंगा, बायर को आपकी ऑफर भी शो कर दूंगा। जो बायर एक्सरसाइज बैंड टाइप करेगा और इसको लेट्स फिट का पसंद आएगा, वो इस पेज पे जब आएगा तो उसको नीचे यहाँ पे 5 ऑफर्स शो हो रही होती हैं। ये 5 वो बंदे हैं जो लेट्स फिट ब्रांड से परमिशन लेके इसी की प्रोडक्ट होलसेल रेट पे से परचेज करके अमेजोन पे बेच रहे हैं। इन्होंने मी टू किया हुआ है। मी टू कैसे करते हैं ये बात की बात है, वो आपको करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली अमेजोन आपको सेपरेट लिस्टिंग नहीं करने देगा, हम इसी पे आके मी टू कर लेते हैं और यहाँ पे बायर को अमेजोन शो करता है कि जो प्रोडक्ट आप ये देख रहे हो इसको 5 और बंदे भी बेच रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे, तो आप इनसे भी खरीद सकते हो। तो बायर यहाँ पे क्लिक करेगा, बायर देखेगा जी ये एक बंदा है, क्या ब्रांड नेम है इसका, सोल्ड बाय ZHWI, ये सेलर है, ये बेच रहा है, शिप फ्रॉम amazon.com के फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रही है, अमेजोन के वेयर हाउस से शिप होगा। इस बंदे ने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी हुई है। दूसरे नंबर पे जी ये पूछ रहा है सोल्ड बाय YLT, बंदा सेलर है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा है। तीसरे नंबर पे ये बंदा है, चौथे पे ये बंदा है, ये भी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा है, ये भी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा है। ये 11.99 की बेच रहा है, ये भी 11.99 की, ये भी 11.99 की, ये बंदा 10.95 की बेच रहा है। अब बायर पे डिपेंड करता है, वो आके इसको ऐड टू कार्ट करेगा तो इसके खाते में सेल जाएगी, ये बंदा अपनी इन्वेंट्री में से फुलफिल करेगा ऑर्डर। अगर इसको ऐड टू कार्ट करता है तो ये करेगा, इसको ऐड टू कार्ट करता है तो ये करेगा, इसी तरह सो ऑन। तो अमेजोन आपकी ऑफर को यहाँ पे ऐड कर देता है, तो आप भी यहाँ पे सेलिंग में शुमार हो सकते हो। फिर बायर पे डिपेंड करता है वो आप में से किसको चूज करता है, जिसकी ऑफर उसको अच्छी लगेगी वो उससे प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो बेसिकली मसला क्या होता है यहाँ पे? मसला ये होता है जी कि बायर इतना टेक्निकल नहीं होता। आप लोगों को भी आज से पहले बहुत से लोगों को नहीं पता था कि बायर यहाँ पे क्लिक करता है उसको पता चलेगा कि ये 5 बंदे और बेच रहे हैं।
बायर तो सीधा सीधा बाय नाउ पे क्लिक करता है या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है और प्रोडक्ट खरीद के चला जाता है। तो जब वो ऐड टू कार्ट करेगा या बाय नाउ करेगा, तब क्या होगा, अमेज़न डिसाइड करेगा कि उसने किस सेलर को ये सेल देनी है। अब बायर आया, बायर ने आके ऐड टू कार्ट किया या डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। अमेज़न डिसाइड करेगा इन 5 बंदे जो अमेज़न पे ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनमें से किसके खाते में सेल जाएगी। वो उसके खाते में जाती है जिसके पास बाय बॉक्स होता है। बाय बॉक्स क्या होता है, राइट साइड पे आपको डब्बा नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर सा, ठीक है, ये 10 लिखा हुआ है जो सारा डब्बा, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। तो बाय बॉक्स किसके पास होता है, जो इन पांचों में से क्वालिफाइड सेलर होता है। जो क्वालिफाई करता है बाय बॉक्स के लिए, उसको अमेज़न बाय बॉक्स देता है, और जबकि बंदा बाय करता है आके, तो सेल उस बंदे के खाते में जाती है। बाय बॉक्स कहाँ से शो होता है कि किसके पास है, ये देखें, ये लिखा हुआ है सोल्ड बाय GHWI। GHWI इन पांचों में से जो बंदा है उसके पास अभी बाय बॉक्स है, तो अभी कस्टमर आके जब खरीदेगा तो इस बंदे के पास सेल जाएगी, इन चारों के पास नहीं जाएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यार 5 बंदे बैठे क्यों हैं अगर बाय बॉक्स एक बंदे के पास है। अब इसमें क्वालिफाइड सेलर की क्या डेफिनेशन है कि हु इज क्वालिफाइड सेलर। अ क्वालिफाइड सेलर इज समवन हु हैज द लोएस्ट प्राइस। इन पांचों में से जिसकी सबसे लो प्राइस होगी वो क्वालिफाइड सेलर होगा। प्लस सिर्फ लोएस्ट प्राइस जरूरी नहीं है, लोएस्ट प्राइस एक फैक्टर हो गया, दूसरा जिसकी गुड कस्टमर रेटिंग है। कस्टमर रेटिंग या सेलर फीडबैक भी कहा जाता है इसको। ये तो प्रोडक्ट के रिव्यूज है ना, प्रोडक्ट के फीडबैक है। कस्टमर रेटिंग का मतलब होता है सेलर के रिव्यूज, सेलर के फीडबैक। जो आप इन पांचों में से जो सेलर हैं, इनकी प्रोफाइल पे शो हो रहा होता है कि इनके कितने सेलर फीडबैक हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। आप जब अमेज़न पे सेलिंग करते हो, तो अमेज़न जब आपकी ऑर्डर फुलफिल करते हो, तो अमेज़न उस बायर को अप्रोच करता है, फॉलो करता है कि आपने अमेज़न पे आके इस सेलर से प्रोडक्ट खरीदी है, आपका एक्सपीरियंस इस सेलर के साथ कैसा रहा है। प्रोडक्ट और रिव्यू तो बात की बात है, आप सेलर का बताओ। सेलर ने टाइम पे डिलीवर किया, सेलर ने कोई मस्ती तो नहीं की, कोई रिप्लाई शायद आपने अगर उससे मैसेज किया उसने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कोई सीन तो नहीं है। इस बेस पे आप इसको स्टार दे दो, रेटिंग दे दो, तो आपको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार देता है। वो आपकी कस्टमर रेटिंग होती है। वो कहाँ पे शो होती है, वो सेलर्स की प्रोफाइल पे शो होती है। अगर आप इस सेलर के ऊपर क्लिक करते हो कि इसके नाम के ऊपर, तो इसकी प्रोफाइल आपको शो होगी, उसके टॉप पे इसकी रेटिंग लिखी हुई है कि 97% पॉजिटिव रेटिंग है इसकी लास्ट 12 मंथ्स में। ठीक है, यहाँ पे इसके स्टार्स आ रहे हैं। तो आपकी रेटिंग 90 प्लस होनी चाहिए अगर आप क्वालिफाइड सेलर में क्वालिफाइड सेलर बनना चाहते हो। जितनी अच्छी होगी उतना गुड है, बट 90 प्लस होनी चाहिए आइडियली। तो जिस बंदे की कस्टमर रेटिंग 90 प्लस होगी, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी, और जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहा होगा, उस बंदे के पास वो क्वालिफाइड सेलर होगा, और उसके पास बॉय बॉक्स जाएगा, जो सेल आएगी उसके खाते में जाएगी, उसकी इन्वेंट्री में से ऑर्डर फुलफिल होगा। तो इसमें अब क्या होता है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी क्वालिफाइड सेलर तो इस 5 बंदे हैं, 5 के 5 फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं, सबकी प्राइस अच्छी है, सारों की लो है, 10 बेच रहा है, कोई 10 बेच रहा है, कोई 11 बेच रहा है, मतलब सबकी प्राइस एक दूसरे के क्लोज है। ठीक है, और सारे ही फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं, सारों की रेटिंग की 90% प्लस है। तो अब इसमें बाय बॉक्स, ये क्या एक बंदे के पास बाय बॉक्स चला जाएगा, ये तो नाइंसाफी है। अमेज़न क्या करता है, अगर सारे सेलर ही क्वालीफाई कर रहे हो या इन पांचों में से 2-3 बंदे क्वालीफाई कर रहे हो, तो अमेज़न उन सारों में बाय बॉक्स को रोटेट करता रहता है। अमेज़न रोटेट्स द बाय बॉक्स बिटवीन क्वालिफाइड सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। अमेज़न क्या करता है, बाय बॉक्स रोटेट करवाएगा। रोटेट कैसे करवाएगा, एक टाइम पे इसके पास बाय बॉक्स है सोल्ड बाय GHWI, थोड़ी देर बाद कोई बंदा आएगा तो दूसरे के पास होगा, थोड़ी देर बाद आएगा तीसरे के पास होगा। तो उस टाइम में जब बायर ऐड टू कार्ट करेगा, तो जिस टाइम पे जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसके खाते में ही सेल जाएगी। तो ये बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं B2 कर रहा हूँ या 25 बंदे करके बैठ गए हैं, 25 में से मैं भी क्वालिफाइड 2-3 ही करते हो या 4 करते हो, तो उन्हीं के पास बाय बॉक्स रोटेट करता जाएगा। और जब जिसके पास बाय बॉक्स होगा उस टाइम पे जिसको, जब कोई बंदा आके बाय नाउ करेगा तो उसी के पास सेल जाएगी। अब बाय बॉक्स तो हमने देख लिया, होलसेल कैसे, होलसेल की सेल कैसे मैटर करती है कि आप मी टू करते हो, सेल किस तरह मिलती है, आपको क्वालिफाइड सेलर होना पड़ता है, आपके पास बाय बॉक्स होना चाहिए। अब होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये आपके सामने क्राइटेरिया है। जो प्रोडक्ट इसको मैच करेगा वो हमारा होलसेल का विनिंग आइटम होगा। तो 1 बाय 1 क्राइटेरिया देखते हैं और टूल्स भी चेक करेंगे, और चेक करेंगे कैसे हम मी टू करते हैं, उस क्राइटेरिया के मुताबिक कैसे प्रोडक्ट ढूंढते हैं। पहली चीज है BSR। BSR आप लोगों को पता है बेस्ट सेलर रैंक होता है।
अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट हुई होती है उसको उसकी सेल कंसिस्टेंसी की बेस पे कि उसको कितनी फ्रीक्वेंटली सेल आ रही है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उसके तेजी से निकल रहे हैं, उस बेस पे अमेजोन उसको एक स्कोर देता है जिसको बेस्ट सेलर रैंक कहा जाता है। जिस तरह स्कूल में पोजीशन होती हैं, फर्स्ट नंबर वाले को जो सबसे अच्छा होता है उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है, जो उससे कम होता है उसकी सेकंड पोजीशन आती है, जो उससे कम होता है उसकी थर्ड पोजीशन आती है। तो हर कैटेगरी में अमेजोन कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट सेलर पोजीशन देता है, रैंक देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी में पड़ी हुई है, हम इंफॉर्मेशन में जाते हैं और ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स पड़ी हुई है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल जिसको आ रही है उसमें ये बंदा 16 नंबर पे है। पहले पे कोई और है, दूसरे पे कोई और है, तीसरे पे कोई और है, चौथे पे कोई और है, ये बंदा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में 16वें नंबर पे है। इसको सबसे अच्छी सेल आ रही है उन लोगों में से, ये 16वें नंबर पे है। तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि लास्ट 90 डेज में उस प्रोडक्ट का बीएसआर मैक्सिमम 50,000 तक गया हो, उससे ज्यादा ना गया हो। आइडियली तो 100 के बिटवीन 100 होना चाहिए, जितना कम होगा नंबर वन होगा, मतलब सबसे ज्यादा सेल उसी बंदे को आ रही है, तो हम मी टू करेंगे तो बाय बॉक्स रोटेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा सेल के चांस हमें मिलते जाएंगे। लेकिन हमने एक नंबर रखा हुआ है कि मैक्सिमम 50,000, 50,000 से ज्यादा उसका बीएसआर नहीं होना चाहिए लास्ट 90 डेज में। तो वो हमें कैसे पता चलता है? करंट बीएसआर तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि अभी इसका बीएसआर कितना है। बीएसआर हर घंटे बाद अपडेट होता है, जितनी आपको उस घंटे में सेल आती है उस हिसाब से अमेजोन आपका बीएसआर को अपडेट करता रहता है या डाउनग्रेड करता रहता है। तो ये बीएसआर करंटली तो इसका 16 है, लेकिन हमने लास्ट 90 डेज का देखना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट लास्ट 90 डेज से अच्छा चल रहा है, 3 महीने से सही चल रहा है, तो आगे भी सही चलेगा। तो उसके लिए हमने हीलियम 10 की अगर क्रोम एक्सटेंशन की हुई होती है, जैसे कि हमने हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन की हुई है, जो नॉर्मल एक्सटेंशन है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग वाली, ठीक है। तो आप देखते हो कि जब भी आप किसी पेज पे जाते हो नीचे आपको ग्राफ नजर आता है हीलियम 10 का। इस ग्राफ पे आपको 90 डेज लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप 90 डेज पे क्लिक करते हो, आपको 90 डेज का बीएसआर दिखा रहा हो, ठीक है। आप माउस लेके जाते हो सेल्स रैंक के ऊपर ऊपर, तो आपको बता रहा है कि इस डेट को इसका बीएसआर इतना था, ये पर्पल कलर में दिखा रहा है, ठीक है। इस डेट को इतना था, 11 था, फिर 10 था, फिर 15 था, 16 था, 13 था, 20 था। तो आप लास्ट 90 डेज का इस तरह देख सकते हो इसके ऊपर माउस फेर के। इसको आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो इसका शॉर्टकट आपके सामने राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि मैक्सिमम लास्ट 90 डेज आपने चूज किया था यहाँ से, तो लास्ट 90 डेज में मैक्सिमम इसका बीएसआर 120 तक गया है, उससे ऊपर नहीं गया। तो दैट मीन्स कि हमारा पहला क्राइटेरिया पास हो रहा है, इसका बीएसआर 50,000 तक गया ही नहीं है। हमने तो 50,000 की लिमिट लगाई हुई थी, तो इसका बीएसआर तो मैक्सिमम 120 तक गया। तो हम अगर देखना चाहें कि जिस प्रोडक्ट का बीएसआर 120 हो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी में, तो उसकी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने निकल रहे होते हैं महीने के, ठीक है। तो वो हम अगर देखना चाहते हैं रैंडमली, तो हम देख सकते हैं जंगल स्काउट की फ्री टूल है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर के नाम से। फर्स्ट नंबर पे आई है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर कह रहा है कितना बीएसआर, हम बताते हैं 16, 120 था उसका, अभी तो 16 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना गया था, तो 120 इसका गया था, तो मैं यहाँ पे 120 कर देता हूँ। कौन सी मार्केट है? यूएसए है। प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। और सिंपल कैलकुलेट सेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। 18,300 यूनिट निकल रहे थे अगर इस बंदे का बीएसआर 120 हुआ था, तब भी पर मंथ का बताता आपको, ठीक है, एवरेज। तो अगर आप देखो क्वालिफाइड सेलर, अगर इसमें से 5 बंदे हैं, 5 के 5, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 के 5 क्वालिफाइड सेलर हैं, 5 के 5 के पास बाय बॉक्स रोटेट करता है, तो आप कैलकुलेटर में जाओ, 18,300 यूनिट्स निकलते हैं ना, तो डिवाइड करो उसको 5 क्वालिफाइड सेलर पे, तो पर यूनिट पर सेलर को 3,660 यूनिट्स की एस्टिमेटेड, अराउंड 3,660 यूनिट्स पर सेलर बेच रहा है इन ये पांचों में से। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो कि अगर आपको इनको पर यूनिट $3 भी प्रॉफिट आ रहा है, तो इनका प्रॉफिट बनता है $10,980, ऑलमोस्ट 16 से 17 लाख पाकिस्तानी रुपीज। तो आपको बीएसआर से पता चलता है कि बीएसआर से कितने नंबर ऑफ सेल्स चल रही है वहां पे। अब मैं भी क्वालिफाइड सेलर सिर्फ एक हो, तो जितने 18,000 यूनिट्स निकल रहे हैं वो सिर्फ इस बंदे के पास जाते हो। तो जो क्वालिफाइड सेलर होता है उनके पास बाय बॉक्स रोटेट करता है, आप लोगों को बताया था मैंने। तो बीएसआर हमने देख लिया मैक्सिमम कहां तक गया, 120 तक इसका गया, तो पहला क्राइटेरिया हमारा पास हो जाता है। उसके बाद रिव्यूज, रिव्यूज मस्ट बी अबव 20, रेटिंग मस्ट बी अबव 4। तो रिव्यूज उस प्रोडक्ट के होने चाहिए, जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा फायदा है, बिकॉज हम कंपीट तो नहीं कर रहे ना, हम तो प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट होगी, हम मी टू इसके साथ कर रहे हैं, हम भी यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो रिव्यूज 20 से ऊपर होने चाहिए, इसके रिव्यूज 63,000 हैं। रेटिंग आपको यहाँ से पता चलती है, आप माउस लेके आते हो तो बता रहा है 4.5 आउट ऑफ 5,
कि 4 चाहिए या 5 इसकी रिव्यू रेटिंग है। तो ये तीनों क्राइटेरिया भी पास हो गए। चौथा क्राइटेरिया बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट $15 to $40, $15 से $40 के दरमियान होनी चाहिए। तो इसकी प्राइस कितनी चल रही है? 10 से 95। दैट मीन्स कि ये हमारा क्राइटेरिया फेल हो गया, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। मेहरबान भाई बताऊंगा, उसकी स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा एंड में आपको कैसे आप गेन करते हो, पर परेशान नहीं होना, बस कवर कर लें इसको, एंड में क्वेश्चन आंसर में सारी स्ट्रैटेजीज आपको बता दूंगा। अच्छा, BSR रिपीट कर दूं। BSR बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक होता है। एक मिनट ठहरिएगा बस। BSR जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट की जाती है उसका बेस्ट सेलर रैंक होता है। अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक रैंक देता है, ये सेलर वाइज होता है, ठीक है। इस ब्रांड की प्रोडक्ट की कोई और BSR होगा, किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट का कोई और BSR होगा। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट BSR होता है। किस बेस पे मिलता है? ऑन दी बेस ऑफ सेल्स कंसिस्टेंसी। जिसको कंसिस्टेंट सेल आती रहती हो, हर मतलब ये नहीं कि एक दिन आई है 2 दिन सेल ही नहीं आई तो उसका BSR ड्रॉप हो जाता है, 4,000 5,000 6,000 करता करता लाखों में पहुंच जाता है। तो जिसकी सेल्स कंसिस्टेंसी से आती रहती है उसका BSR भी अच्छा होता है। आइडियली BSR नंबर 1, जिस प्रोडक्ट को उस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हैं सबसे ज्यादा यूनिट्स जिसके सेल होते हैं उसका नंबर 1 BSR होता है। तो अमेजोन की BSR से हम ये चीज कंसीडर करते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, इसको कितनी फ्रीक्वेंटली कितनी कंसिस्टेंसी से सेल आ रही है। तो BSR हर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन में शो हो रहा होता है। बेस्ट सेलर रैंक इसको कहते हैं। ये देखें, इस प्रोडक्ट का BSR नंबर 16 है। कौन सी कैटेगरी है इसकी? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में इसको लिस्ट किया हुआ है। तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए गए हैं, जितने भी सेलर्स ने लिस्ट किए हैं, उन सारे सेलर्स में से इस सेलर की ये वाली प्रोडक्ट नंबर 16 पे है। मतलब इसको अच्छी सेल आ रही है। अगर आप देखना चाहते हो कि नंबर 16 हो तो कितनी यूनिट सेल होते हैं एस्टिमेटेड, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके लिखते हो 16 और मार्केट चूज करते हो, कैटेगरी चूज करके कैलकुलेट सेल पे क्लिक करते हो, तो आपको बता रहा है जिस प्रोडक्ट का यूनाइटेड स्टेट्स में स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी में 16 BSR होगा उसको यूनिट्स 43,000 यूनिट्स उसके ऑलमोस्ट पर मंथ निकल रहे होते हैं। तो 43,000 आप देखो, ये जो प्रोडक्ट बिक रही है इसके ऑलमोस्ट 43,000 यूनिट्स पर मंथ के निकल रहे हैं। तो 5 बंदे इसको सेल कर रहे हैं। पांचों में से जो जो क्वालिफाइड सेलर है उन सब में ये डिवाइड की सेल। तो अगर आप पांचों को भी करो तो सालों के पास तकरीबन 10-12 हज़ार यूनिट्स महीने के आ जाते हैं। तो वो आपको मतलब ह्यूज सेल इस बंदे को आ रही है। तो BSR मैक्सिमम 50,000 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की सेल बहुत कम है। तो सेल कम होगी तो डेफिनेटली ज्यादा सेलर्स बैठे होंगे, सालों को थोड़ी थोड़ी सेल मिलेगी। तो फायदा नहीं है कि हम इतने पैसे लगा के थोड़ी सी सेल ले रहे हो, $400-500 सिर्फ कमा रहे हो, फायदा नहीं है। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम है, तो हम इसको छोड़ के आगे चलेंगे। अब आगे चलने में क्या है, हम मैनुअली चेक करेंगे, रैंडमली चीज़ों को चेक करेंगे। तो वो दिस इज समथिंग एल्स। हम बेस्ट सेलर्स में जाके भी देख सकते हैं, रैंडमली जाके आइसक्रीम स्कूप सर्च करेंगे। जितने बंदे भी आइसक्रीम स्कूप बेच रहे हैं उनको चेक करेंगे कि वो मी टू करने की इजाज़त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कुछ लिस्टिंग्स होती हैं प्राइवेट लेबल, वो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है न्यू, ये ऑफर नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेल करने की इजाजत नहीं दे रहा होता, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं होता। वो प्राइवेट लेबल होती है, वो ब्रांड किसी को परमिशन नहीं देता। जो पांच कम से कम 5 बंदे सेल कर रहे हो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये ब्रांड परमिशन दे रहा है, तो ये मी टू किया जा सकता है, इस लिस्टिंग को होलसेल किया जा सकता है इसको। तो प्राइवेट लेवल को तो डेफिनेटली कोई नहीं करने देता कि वो कहता है जी मैं खुद ही बेच रहा हूँ इसको, तो मैं क्यों आप लोगों को इसको अपनी प्रोडक्ट के सेल्स में हिस्सा दूं। तो प्राइवेट लेवल तो हम मी टू कर भी नहीं सकते। बेसिकली इन लिस्टिंग्स को हम मी टू कर सकते हैं जिनके कम से कम 5 सेलर्स जो हैं वो मी टू करके ऑलरेडी बैठे हुए हों। तो हम मैनुअली चेक कर सकते हैं। मैनुअली मैं बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, बेस्ट सेलर्स जाके देखता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं, उनको ओपन करके चेक करता हूँ कि उनको मी टू करने की इजाजत है कि नहीं है, और अगर है तो वो मेरे क्राइटेरिया को मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। मैं अगर ये चेक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने जंपिंग रोप चेक करनी है, तो ये बंदा इजाजत दे रहा है, 3 बंदों ने मी टू किया हुआ इसको, तो प्राइस इसकी भी कम है, इसको भी छोड़ देंगे हम। तो इस तरह मैनुअली चेक करेंगे। लाखों प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, मैनुअली आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे टूल्स हेल्प करते हैं, हीलियम 10 हेल्प करता है, जंगल स्काउट हेल्प करता है, कीपा हेल्प करता है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि टूल्स की मदद से हम कैसे मी टू के लिए, होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो हीलियम 10 मैंने लॉग इन किया। बाय, आपको पता है ब्लैक बॉक्स के नाम से इसका प्रोडक्ट रिसर्च का टूल है। मैं ब्लैक बॉक्स को ओपन करूंगा, यहाँ पे मार्केट चूज करूंगा अपनी, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स रहने दूंगा। प्राइवेट लेवल में हम कीवर्ड चूज करते थे और कीवर्ड पे चेक करते थे कि उसके सर्च रिजल्ट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। होलसेल में हम डायरेक्ट एक प्रोडक्ट पिक करते हैं, उस प्रोडक्ट को मी टू हमने करना होता है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स ही रहने देंगे। यहाँ से कैटेगरी चूज कर लूंगा, मैं कहता हूँ मुझे
होम एंड किचन में दिखा दो और किचन एंड डाइनिंग में दिखा दो। प्राइस का हमारा फिल्टर है, हमारे पास 15 से 40 होनी चाहिए, तो मिनिमम 15 मैक्सिमम 40। रिव्यू मिनिमम, रिव्यू काउंट हमने कहा था मिनिमम 20 रिव्यूज उस लिस्टिंग पे होने चाहिए जिसको हम मीटू करने लगे हैं, तो रिव्यू 20 और रेटिंग रिव्यूज की 4 अबव होनी चाहिए, तो मिनिमम 4 कर देता हूँ। और साइज उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, अवर साइज की स्पेशल फीस अमेजोन चार्ज करता है, तो स्टैंडर्ड साइज करूंगा। बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे 90 डेज का नहीं आपको ऑप्शन दे रहा, 90 डेज के लिए हम कीपा में देखेंगे, कीपा आपको 90 डेज की एवरेज भी दे देता है। यहाँ पे हमें सिर्फ करंट बीएसआर पूछ रहा है कितना होना चाहिए, तो हम इसको मजबूरन दे देते हैं कि 50,000 से ज्यादा ना हो। नंबर ऑफ सेलर कम से कम 5, मैक्सिमम 25 उस पे हों, तो कम से कम 5 मैक्सिमम 20 कर लेते हैं हम, नो वरीज। जितने कम हो उतना अच्छा, लेकिन कम से कम 5 होंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये ब्रांड इजीली परमिशन दे देता है। थोड़े होंगे तो हमें पता है कि ब्रांड परमिशन हर किसी को नहीं देता, तो हमारे लिए भी परमिशन लेना मुश्किल होगा। तो 5 से 20 मैंने सेलर कर लिए, और वेट कम से कम उसका मैक्सिमम 5 LB से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा फुलफिलमेंट मेथड उसका FBA या FBM हो, अमेजोन वहाँ पे ना बेच रहा हो खुद ही, मतलब अमेजोन खुद ना बेच रहा हो उसको, अमेजोन से हम कम्पीट नहीं कर सकते। और सिंपल सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये प्रोडक्ट है, इसको ओपन करता हूँ। येटी रैम्बलर है कोई, ठीक है। और क्या ब्रांड का नेम है, येटी, ठीक है, येटी है, लेकिन येटी खुद बेच रहा है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है येटी अथोराइज्ड, कि ये बंदा खुद बेच रहा है प्रोडक्ट को, इसको मैं खत्म कर दूंगा, इसको नहीं देखना चाहता। कि ब्रांड ब्रांड या अमेजोन बेच रहा होगा तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं मीटू कर सकते। अमेजोन से हम बाय बॉक्स नहीं खींच सकते, ब्रांड से हम बाय बॉक्स नहीं खींच सकते, बिकॉज ब्रांड अगर खुद बेच रहा है तो वो आपको उतनी प्राइस देगा ही नहीं। आपने ब्रांड से ही प्रोडक्ट खरीदनी है ना होलसेल रेट पे, तो होलसेल रेट से सस्ती तो उसको खुद पड़नी है, तो आप उसकी प्राइस को ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, बीट ही नहीं कर पाओगे। तो जहाँ पे ब्रांड खुद बेच रहा है या अमेजोन खुद बेच रहा है वो हम नहीं मीटू करेंगे। नीचे चलते हैं, ये चेक कर लेते हैं। रिव्यूज 20 से ज्यादा है, ठीक है। ब्रांड कौन है, मड पाई, रेटिंग इसकी कितनी है 4.4, ठीक है, 4 से ज़्यादा है। प्राइस भी इसकी 15 से 40 के दरमियान में है। और जी सेलर इसके ऊपर 8 बैठे हुए हैं, आप चेक करते हैं अमेजोन खुद तो नहीं है या सेलर खुद तो नहीं है, तो चेक करते हैं यहाँ पे मड पाई जो इसका ब्रांड है खुद तो नहीं है, या फिर अमेजोन तो नहीं सेल कर रहा। यहाँ पे हमें होता है ये हॉवर्ड लूप है, ये जी प्राइम ई कॉमर्स है, ये सेलर डोर है, ये जी बेबी फैमिली है, ये बाय बॉक्सर है, ये एलिजाबेथ सेलर है, ये फॉर योर फैमिली है, ये amazon.com है। अमेजोन भी यहाँ पे बाय बॉक्स के लिए compete कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे बिकॉज अमेजोन से हम compete नहीं कर पाते, इसको हम छोड़ देंगे। जी बता दूंगा, डोंट वरी। आगे चलते हैं, कोई और प्रोडक्ट उठा लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये भी येटी का, ये खुद ही बेच रहा है येटी। नीचे आते हैं, इसको ओपन करते हैं। प्राइस भी ठीक है, रेटिंग भी ठीक है, रिव्यूज भी ठीक है। देखते हैं जी सेलर में अमेजोन या ब्रांड खुद तो नहीं है। क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू एंड यूज पे, आई थिंक अमेजोन यहाँ पे बैठा हुआ होगा, बस चेक कर लेते हैं। रिफर्ब 360 है, रिफर्ब 360 वेस्केड, रिफर्ब 360 प्रोडक्ट 360, रिफर्ब 360, ठीक है। यहाँ पे ना अमेजोन बेच रहा है ना ही ब्रांड खुद बेच रहा है, ठीक है। तो 6 सेलर्स भी हैं, ठीक है, प्राइस भी ठीक है, रिव्यूज भी ठीक है, रेटिंग भी ठीक है। लास्ट 90 डेज में देखते हैं 50,000 से ऊपर तो नहीं गया। 90 डेज पे क्लिक करूंगा, 30,000 तक गया मैक्सिमम, 50,000 तक नहीं गया, ठीक है, तो डेट्स गुड। उसके बाद जी क्या देखना होता है, उसके बाद देखना है जी इसका, और क्या रह गया था, BSR भी देख लिया, रिव्यूज भी देख लिया, बाय बॉक्स प्राइस भी देख ली, ब्रांड भी नहीं है, अमेजोन भी नहीं है, वेट भी देख लिया, सेलर 5, ठीक है 6 सेलर हैं, कैटेगरी भी गेटेड नहीं है। सेल्स तो पता चल गया ना हमें, BSR सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ठीक है, सारा कुछ मैच कर गया है। अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट हंट मिल गया, प्रोडक्ट हमें यू एनेबलर्स क्राइटेरिया के मुताबिक मिल गया, सारे क्राइटेरिया मैच कर गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको अगर किसी ने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हायर किया है तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गई, आप उसके साथ शेयर कर दोगे, दैट्स इट। कहाँ पे लिखा है, ये amazon.com
शिप है ना, शिप फ्रॉम amazon.com है, सोल्ड बाय ये है। शिप फ्रॉम amazon.com मतलब कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रही है, अमेजोन के वेयर हाउस में इस बंदे ने भेजा हुआ है। अगर सोल्ड बाय में इसका नाम लिखा होता तो लिखा होता कि ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है, खुद ही फुलफिल कर रहा है। तो अब मैंने क्या करना होता है, अगर मेरा सिर्फ ये टास्क है कि मैंने प्रोडक्ट हंट करके देनी है, तो मैंने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, मैं कस्टमर को दे दूंगा, उससे पैसे ले लूंगा। अगर मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने उसको मी टू भी करना है, परमिशन भी लेनी है। नंबर ऑफ सेल्स कंसीडर इतनी नहीं करते, अगर आप करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जंगल स्काउट चलाओ इसके ऊपर या हीलियम 10 चला दो। हमारा बेसिकली वायरल जो हमने उसका बीएसआर देखा ना, उससे हमें ओके हो जाता है। मैं अगर ये चलाता हूँ तो नंबर ऑफ सेल्स आपके सामने आ जाएंगी। 500 से ज्यादा सेल्स चल रही हो तो अच्छा होता है। इसके 716 यूनिट्स निकल रहे हैं, दैट्स गुड। होलसेल में हम हजार हजार यूनिट नहीं बेचते, हम 100-150 यूनिट्स ही सिर्फ बेचते हैं हमेशा। तो हमारे 716 में से 6 बंदे हैं, हमारा महीने का 100-150 यूनिट्स भी निकल जाता है, तो हमारे लिए गुड है। होलसेल छोटा बिजनेस मॉडल है, बड़ा बिजनेस मॉडल नहीं है वो। तो ठीक है। अब उसके बाद जी, अब हमने इसको मी टू करना होता है। मी टू करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सेलर सेंट्रल में जाते हैं, लॉग इन करते हैं। कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा, जैसे हम प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करते हैं। अब प्राइवेट लेवल में तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ जो अमेजोन पे ऑलरेडी लिस्ट नहीं है। एसिन में और होलसेल में हम यहाँ पे एसिन देते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है जिसको हमने मी टू करना है। अमेजोन पे ऑलरेडी बिक रहा है ये प्रोडक्ट जिसको मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका एसिन कॉपी करके अमेजोन को दूंगा। इंफॉर्मेशन में जाऊंगा, एसिन कॉपी करूंगा, यहाँ से दे के सर्च पे क्लिक कर दूंगा। अमेजोन कहता है ये प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ यही है। कहता है सेलेक्ट कंडीशन, कौन सी कंडीशन है बेच रहे हो, मैं कहता हूँ न्यू में, और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। कोई परमिशन नहीं रिक्वायर्ड आपको मी टू करने के लिए इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राइस बताओ कितने की बेचनी है, आप बोलो मैं 1999 की बेचूंगा। क्वांटिटी कितनी पड़ी है आपके पास, मैं कहता हूँ मेरे पास 32 यूनिट्स पड़े हुए हैं। कहता है क्या कंडीशन है, मैं कहता हूँ न्यू कंडीशन में बेच रहा हूँ। कहता है एफबीएम करना है या एफबीए करना है, मैं कहता हूँ एफबीएम करना है, और सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये लिस्टिंग मेरी हो जाती है, और ये जो सेलर सारे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन घंटे बाद न्यू 7 आ जाएगा और मेरी प्राइस भी वहाँ पे शो हो रही होगी। तो अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे बाय बॉक्स भी विन कर लूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। बायर अगर मैनुअली मुझे आके चूज करता है तब मुझे सेल मिलेगी। तो ये अगर आपका हो गया काम, ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या करना होता है, आपने इसकी सोर्सिंग करनी होती है, इस प्रोडक्ट की सेम ब्रांड्स की इसके होलसेलर ढूंढने होते हैं, या कांटेक्ट करना होता है आपने इसके ब्रांड से। आप ब्रांड से कांटेक्ट करोगे, क्या ब्रांड है जी इसका, वर्सल के नाम से ब्रांड है। आप कॉपी करोगे वर्सल को और यहाँ पे पेस्ट करोगे, वर्सल होलसेल यूएसए। देखोगे वर्सल की प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, ये एक लग रहा है मुझे। अब ये भी बड़ा रोला होता है, आपको मिलते ही नहीं है, उनकी वेबसाइट्स भी नहीं होती, फेसबुक पेजेस भी नहीं होते, जो लोकल ब्रांड्स होते हैं। अब ये कोई और ब्रांड मुझे लग रहा है। दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो इसको ढूंढने के लिए आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, फिर आपको नहीं मिलता तो आपको इस प्रोडक्ट को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वर्सल मुझे नहीं मिला, गूगल पे मैंने जाके सर्च किया वर्सल ब्रांड, मुझे नहीं मिल रहा। ये मिल गया वर्सल.com के नाम से, लेकिन ये कुछ और है। दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये ढूंढना एक बड़ा मसला होता है। आपकी प्रोडक्ट मिल जाती है लेकिन आपको सप्लाई नहीं मिलती है उसके ब्रांड से, ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने का आपको वही नहीं मिलता, तो आप फिर कोई और प्रोडक्ट देना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो हम कोई और प्रोडक्ट अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी लेगो ब्रांड है, लेगो के मैंने लेगो की प्रोडक्ट्स बेचनी है। ये लेगो आ गया, लेगो की वेबसाइट भी है, lego.com ओपन करूंगा। अब अगर मैं लेगो की प्रोडक्ट आपको दिखाऊं, उसकी अच्छी बड़ी सेल होती है, लेगो ब्रांड की प्रोडक्ट दिखाऊं, ये लेगो की प्रोडक्ट है, इसको ओपन करूं। नहीं नहीं, अमेजोन सेलर अकाउंट में ये ब्रांड खुद तो नहीं होता, ये हमारी तरह के सेलर्स होते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते।
27 बंदे बेच रहे हैं इसको, ठीक है। इसकी अगर आप सेल देखना चाहो, एंड में हम इस बात करेंगे ना, सारी चीजें एंड में डिस्कस करेंगे। आप खुद बनाओगे तो ब्रांड को क्या फायदा, वो आपको इजाजत क्यों देगा? वो तो इजाजत की आपको तब देगा जब आप उसके होलसेलर से या उसी से प्रोडक्ट खरीदोगे, उसको पैसे मिलेंगे। बाहर से आपने खरीदना है तो वो आपको पागल है, आपको अपनी सेल में हिस्सा दे दे, उसको फायदा होगा तो देगा ना। तो मैं इसकी सेल चेक करता हूँ कितनी है। उन्नीस हजार यूनिट्स इस बंदे के पर मंथ निकल रहे हैं, 19,670। ठीक है, तो आप अगर इसको कर लो, आपके 100, 150, 300 भी निकल जाए, 19,000 कहाँ और 300 कहाँ, तो आपकी मौज है। तो आपने अगर लेगो से कॉन्टैक्ट करना है तो आप सिंपल की वेबसाइट है, लेगो पे जाके कॉन्टैक्ट करोगे, जाके सिंपल नीचे जाओ, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा यहाँ पे। वो वैसे जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, ईमेल एस करें या कॉल कर लें, बेटर है ईमेल करें। अगर बंदा वहीं पे रहता है तो कॉल कर ले अपने उधर नंबर से ही। कहते हैं जी हम बिजी हैं फिलहाल, मेहरबानी करो। ये बिजी हैं अभी, कह रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ शिपमेंट्स गोइंग थ्रू यूएसए पोस्टल सर्विस, हम काफ़ी बिजी हैं तो फिलहाल हम आपसे बात नहीं कर सकते। मेल है, उस पर क्लिक करके चेक कर लें। अच्छा, मेल नहीं करना हमने, ईमेल ही करना। तो फिर हम इस तरह कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। फिलहाल प्रोडक्ट ढूंढते हैं, फिर उसका सप्लायर ढूंढते हैं, ठीक है। कीपा पे चलते हैं, दूसरी टूल उठाते हैं, कीपा से कैसे प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, वहां से की प्रोडक्ट उठा के उसका सप्लायर ढूंढते हैं। कीपा पे मैंने ऑन किया, लॉग इन किया, डाटा पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके प्रोडक्ट फाइंडर आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिल्टर्स आपसे पूछ रहा है, आपके पास जो ये फिल्टर है वही आपने देने हैं, एक्स्ट्रा फिल्टर्स में कोई पंगा नहीं लेना। तो ये बहुत सारे फिल्टर्स पूछ रहा है, हमने सिर्फ वही यूज करने हैं जो हमारे पास हैं। तो पहले नंबर पे बेस्ट सेलर रैंक का पूछ रहा है कि सेल्स रैंक क्या हो लास्ट 90, आपको 90 डेज का भी बता रहा है। हीलियम 10 आपको करंट बता रहा था, ये 90 डेज का बताता है कि लास्ट 90 डेज में आपका BSR वहां तक ना गया हो। तो हमारा यही था कि 90 डेज में 50,000 से ऊपर ना गया हो, तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 लिख दूंगा। उसके बाद कहता है अमेजोन वहां पे हो, मैं कहता हूँ अमेजोन अगर हो भी तो आउट ऑफ स्टॉक हो। मैंने आउट ऑफ स्टॉक पे चेक कर लिया कि अमेजोन वहां पे ना हो। नीचे आएंगे, कहता है लिस्ट की प्राइस क्या हो, मैं कहता हूँ 15 से 40 के दरमियान में हो, जो कि हमारा फिल्टर है। फिर नीचे आएंगे, कहता है कैटेगरी कौन सी हो, मैं कहता हूँ होम एंड किचन, चूज कर ली मैंने। नीचे आता हूँ, कहता है बाय बॉक्स इसके पास हो, अमेजोन के पास या थर्ड पार्टी सेलर के पास। थर्ड पार्टी सेलर कौन है, मैं और आप जैसे जो सेलर हैं थर्ड पार्टीज होते हैं। मैं कहता हूँ थर्ड पार्टीज के पास बाय बॉक्स हो, अमेजोन के पास ना हो। फिर नीचे आते हैं, कहता है प्रोडक्ट टाइप वेरिएशन वाली हो या दूसरी हो, मैं कहता हूँ वेरिएशन के बगैर वाली हो, विदाउट वेरिएशन पे क्लिक कर देता हूँ। रिव्यूज कहता है कितने हो, मैं कहता हूँ मिनिमम 20 रिव्यूज तो उस लिस्टिंग पे होने चाहिए, रेटिंग उसकी मिनिमम 4 हो रिव्यूज की। फिर कहता है जी ऑफर, उस पर कितने सेलर्स बैठे हुए हो, मैं कहता हूँ जी 5 से लेके 20 बैठे हुए, उससे ज्यादा ना हो ऑफर काउंट में, ठीक है। मतलब कितनी ऑफर्स लगी हुई हो, 5 से 20 ऑफर्स लगी हो सिर्फ। और सिंपल फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ किसी को भी, लाइक मैं देखता हूँ। इसको ऑन अमेजोन पे ओपन करते हैं। ठीक है, प्राइस भी 15 के क्लोज है, रिव्यूज भी अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है। 10 बंदे बैठे हुए हैं, देख लेते हैं अमेजोन या ब्रांड हुड तो नहीं है। ब्रांड का नाम क्या है, रबर मेड स्टोर, ठीक है। तो क्लिक करते हैं, इसको ओपन करके चेक करते हैं। रबर मेड या अमेजोन तो नहीं बेच रहे इसको। होम स्टाइल्स, MMK डील्स, ग्रुप प्राइम, KC एक्सप्रेस, बारगेन्स, होम डील्स, डिस्ट्रीब्यूटर अकोमोडेट, बॉय एंड डब्ल्यू टॉयज नहीं है अमेजोन भी। BSR लास्ट 90 डेज का कंफर्म कर लेते हैं, 90 डेज पे क्लिक करके 35,000 तक गया, उससे ज़्यादा नहीं गया, ठीक है। तो दिस इज अ गुड वन।
कैन डू मी टू, बट ब्रांड ढूंढना है, परमिशन लेनी है। तो चेक करते हैं इसके लिए परमिशन तो नहीं रिक्वायर्ड सेल करने की। कॉपी करता हूँ इसका एसिन, सेलर सेंट्रल में चलते हैं। एसिन दे के सर्च करते हैं, अप्लाई टू सेल। अब आप वहां पे आता है सेल दिस प्रोडक्ट। अप्लाई टू सेल का मतलब आपको ब्रांड की परमिशन रिक्वायर्ड है। ब्रांड से कांटेक्ट करके अथोराइजेशन लेटर लेके अमेजोन को दिखाओगे तो अमेजोन मी टू करने देगा। अब इसका ब्रांड ढूंढते हैं, किधर है? रबड़ मेड नाम है ना इसका, रबड़ मेड ढूंढते हैं अब। रबड़ मेड होल्स सेल यूएसए, रबड़ मेड की वेबसाइट है, ठीक है, ओपन करते हैं इसको। कंफर्म कर लेते हैं यही है। ये है rubbermade.com। ठीक है, मिल गया आपको। अब आपने इसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट अस पे जाए नीचे जाके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस, कंट्री, जिप कोड, सिटी, प्रोडक्ट कैटेगरी ऑप्शनल है, इसको रहने दें। सब्जेक्ट बता दें होलसेल, होलसेल अकाउंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपने ये वाला मैसेज सेंड करना है। डियर सर, माय नेम इज साद अमजद मिर्जा, आई एम रिप्रेजेंटिंग बिजनेस नेम। होलसेल में बिजनेस कंपनी रजिस्टर होना जरूरी है, यूके यूएसए में काम करना है तो ठीक है। वो इंडिविजुअल्स के साथ काम नहीं करते, ठीक है। वो ये है ना, आपको मिल जाएगा, ये देखें आपको वो मिलेगी तो इसके अंदर ही है। माय नेम इज साद अमजद मिर्जा, आई एम रिप्रेजेंटिंग बिजनेस नेम, लेट्स अज्यूम आई एम रिप्रेजेंटिंग जोगो स्पोर्ट्स, वी आर एन ई कॉमर्स रिटेलर बेस्ड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। वी फाउंड योर वेबसाइट ड्यूरिंग और प्रोडक्ट रिसर्च, हमें आपकी वेबसाइट मिली, हम इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट्स बेचने में। काइंडली हमें ऑथराइजेशन लेटर भी दे दें ताकि हम अमेजोन पे भी और अपनी वेबसाइट पे भी, हम सिर्फ उसको ये नहीं बताएंगे कि हम अमेजोन आपसे लेंगे तो हम अमेजोन पे बेचेंगे, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। आपने शो करना है कि हमारी कंपनी है। आपने बाकायदा अपनी वेबसाइट बनानी होती है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हो और कंपनी के नेम का ईमेल एड्रेस बनवाते हो। लाइक आप असाद मिर्जा @gmail.com से नहीं कॉन्टैक्ट करते, आप असाद मिर्जा @zogo के नाम से .com के नाम से करते हो, ताकि उनको पता चले ये बिजनेस है, मैं बिजनेस से बात कर रहा हूँ। फिर वो आपको लिफ्ट कराते हैं, अदरवाइज वो लिफ्ट ही नहीं कराते, आपको इंडिविजुअल को नहीं लिफ्ट कराते वो। तो आपने कहना है जी हम अपनी वेबसाइट पे भी बेचना चाहते हैं, अमेजोन पे भी आपकी चीज़ें बेचना चाहते हैं, काइंडली हमें अमेजोन पे बेचने के लिए ऑथराइजेशन लेटर भी दे दिया जाए, और आपसे हम अपना, आपके साथ हम होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। होलसेल अकाउंट मतलब कि इनकी जो वेबसाइट्स होती है ना, इनका सेलर अकाउंट भी होता है, जैसे अमेजोन पे है, तो वहां से जाके आप इनसे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो होलसेल रेट पे, ठीक है। होलसेल रेट पे आप लेके अमेजोन पे फिर जो उनकी प्राइस चल रही होती है उस प्राइस पे बेच सकते हो मी टू करके। एंड में आप बताते हो जी योर फुल नेम, कंपनी नेम बताते हो, अपना टैक्स नंबर बताते हो कि मैं सेल, मेरी कंपनी टैक्स पे करती है, रजिस्टर्ड हूँ मैं। कंपनी का नेम बताते हो, इन्फॉर्मेशन वगैरह, रजिस्टर्ड एड्रेस बताते हो, फ़ोन नंबर बताते हो, उनको रिक्वेस्ट भेज देते हो। तो वो आपको रिस्पांस करते हैं, उनकी टीम आपको रिस्पांस करती है, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताती है। फॉर एग्जांपल उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि आप मिनिमम इतनी की बेचोगे अमेजोन पे, और मैक्सिमम इतने की, ना इससे ऊपर बेचोगे ना इससे नीचे बेचोगे, हमारी रेपुटेशन खराब होती है। या बोलेंगे मिनिमम आप हमसे अगर 200 यूनिट्स खरीदोगे तब हम आपके साथ काम करेंगे, ये नहीं कि 30-40 यूनिट्स आप मुझसे उठा लो, हमें क्या फ़ायदा उसका। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स आपने देखनी है, और अगर रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हो तो उनसे आपने अथोराइजेशन लेटर देना है अमेजोन पे बेचने के लिए, और उनसे आपने उनके डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल लेनी है, जिससे आप इन्वेंट्री पिक करोगे, या फिर वो आपको ऑनलाइन इन्वेंट्री भेजेगा और उससे आप उठा के अमेजोन के वेयर हाउस भेजोगे। अगर आपने FBA करना है, अगर अपने पास रखना है तो आप FBM करोगे उसको, ठीक है। तो ये आप करते हो और आपको वो ऑथराइजेशन लेटर देते हैं। तो यहाँ पे आके जब अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हो तो आप उसको यहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करके अमेजोन को लेटर देते हो ऑथराइजेशन के, इस ब्रांड ने मुझे परमिशन दी है। फिर आपसे वही जिस तरह हमने पिछली लिस्टिंग की थी, प्राइस पूछता है, फुलफिलमेंट मेथड पूछता है, कंडीशन पूछता है, और आप उसको लिस्ट करके उसके पेज पे आ जाते हो मी टू करके। तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे होते हो, आपकी रेटिंग अच्छी है, आपकी फुलफिलमेंट मेथड FBA है, प्राइस लो है, तो आपको भी अमेजोन बाय बॉक्स रोटेट करता हुआ देता है। तो उस टाइम पे जब बाय बॉक्स आपके पास होगा तो सेल आपको मिलेगी। अब किसी ने पूछा कि हम न्यू सेलर्स हैं तो कैसे हम
रेटिंग बढ़ाते हैं अपनी 90 प्लस करते हैं, तो वो सिंपल आपने कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट उठा लेनी है, 15-20 यूनिट उसके उठाए, एफबीएम कर लें उसको बेशक, और उसको अमेज़न पे लिस्ट कर दें और अपने बंदों को बोलें जी, जैसे अमेज़न जैसा एनेबलर्स के लिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, वो आपको बायर्स देते हैं, ठीक है? आप उनको बोलो जी कि मुझे 10-15 सेल्स चाहिए, तो जब वो खरीदेंगे आप उनको वो प्रोडक्ट फुलफिल कर दो और वो आपको रेटिंग दे देंगे, 5 स्टार सेलर रेटिंग दे देंगे। तो 5 स्टार का मतलब है कि आपकी 100% ही है, ठीक है? अगर कोई 4 स्टार देगा तो मे बी वो 99% या 98% पे आ जाए। तो 10-15 आपको जब सेलर रेटिंग मिलेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रेटिंग है पॉजिटिव भी होगी सेलर की, कस्टमर रेटिंग, और 90 प्लस भी हो जाएगी। तो फिर बाकी प्राइस जो है वो आपने लो रखनी है और आपने जो फुलफिलमेंट मेथड एफबीए रखना है, तो आपको भी अमेज़न काउंट करेगा मी टू में। मसला यहाँ पे सारा ब्रांड्स का होता है, ब्रांड्स परमिशन इजीली नहीं देते। आप रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तब वो देंगे, अदरवाइज़ ऐसे तो हर बंदा ही उठ के मी टू करके बैठ जाए। अगर आप परमिशंस उनको लेनी है तो आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो आपको परमिशन मिलेगी और आप मी टू करके उनकी प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे सेल कर सकते हो। तो मी टू कैसे करते हैं वही मैंने बता दिया। सिंपल जाके एसिन डालना है और आके सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है अगर परमिशन नहीं रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो पहले ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लेके अमेज़न को देना है, फिर आपने उसको मी टू करना है। अगर नहीं रिक्वायर्ड तो आपने उसको सिंपल सेल करना है और उसके ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर लें, या अगर आपको आउट ऑफ ब्रांड कोई लोकल मार्केट से सेम प्रोडक्ट मिल रही है सेम ब्रांड की, तो वहाँ से उठा के होलसेल रेट पे, तो उठा के सिंपल अपने पास रख लें और उसको अमेज़न पे बेचने शुरू कर दें। यूएई का किसी ने पूछा है, यूएई में यूके के लिए यूके के लिए यूएसए के लिए कंपनी वेबसाइट वगैरह हम आपको रिकमेंड करते हैं, ज़रूरी है टैक्स रजिस्टर्ड भी आप हो तब आपके साथ काम करते हैं, क्योंकि आपसे टैक्स लेते हैं वो, ठीक है? जब आप उनसे प्रोडक्ट खरीदते हो उससे वो आप उस पे आपसे टैक्स भी लेते हैं, आपने टैक्स पे करना होता है एज अ बायर। तो आपने फिर अपने उससे भी तो टैक्स लेना है ना अपने कस्टमर से, तो उसके लिए आपको टैक्स रजिस्टर्ड होना लाजमी होता है। यूआई के लिए या केएसए के लिए की आप बात करो तो वहाँ पे कंपनी ज़रूरी नहीं है। लेटर यहीं से अपलोड करते हैं, अप्लाई टू सेल पे जब क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करोगे, तो आपको आपसे पूछेगा जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, तो वहाँ पे आप लेटर अपलोड करते हो। तो यूएई का क्राइटेरिया किसी को चाहिए तो सिंपल एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने अंदर आप लोग रिसर्च वाला एलिमेंट पैदा करें। वरना सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। आप मेरे पास अगर बेसिक्स पूछने के लिए आओगे ना, बेसिक्स मैं आपको बता दूंगा, बट मुझे दुख होगा कि आप लोग रिसर्च नहीं करते, आपके अंदर रिसर्च वाला एलिमेंट नहीं है। हर चीज़ आप लोगों को मिल जाती है। आप ई कॉमर्स मैन ग्रुप में जाओ, जाके यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके लिख दो होलसेल यूएई क्राइटेरिया। यहाँ पे किसी ने किया, ये किसने किया हुआ है देख लो, ठीक है? मैं इसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट ढूंढ के दे देता हूँ। amazon.ae पे जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे इतने टूल्स वर्क नहीं करते, कीपा वर्क नहीं करता, हीलियम 10 वर्क नहीं करता, तो मैनुअली ढूंढना है मैंने, तो मैं बेस्ट सेलर्स में जाऊंगा इसके, या तो रैंडमली मैं कोई कीवर्ड लिखूंगा जो सर्च रिजल्ट आएंगे उन पे क्राइटेरिया अप्लाई करूंगा, या फिर मैं रैंडमली बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, किचन में जाता हूँ, यहाँ से कोई उठाता हूँ, इसको उठा लेते हैं जी। मैं बताता हूँ, मैं यूए की करके दूंगा, क्यों टेंशन लेते हैं। इसको ओपन करते हैं, नहीं इसकी प्राइस ज़्यादा है, 60 के दरमियान होनी चाहिए।